पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भीख मांगना और देना दोनों अपराध। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंदौर के बाद भोपाल जिला कलेक्टर ने भी सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भिक्षा देने और प्राप्त करने दोनों को अपराध बनाता है और उल्लंघन के लिए FIR दर्ज करने का आदेश देता है। चलिए अब देखते हैं आदेश के कानूनी आधार के बारे में। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया था, जो जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में निषेधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। यह कानून अधिकारियों को संबंधित व्यक्तियों को 2 महीने तक की अवधि के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों से दूर रहने का निर्देश देने की अनुमति देता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस आदेश का पालन न करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय है। अब देखते हैं भारत में भीख मांगने से संबंधित कानून के बारे में। भीख मांगने के खिलाफ पहला कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959 था, जो बंगाल वैगरेंस एक्ट 1943 और कोचिन वैगरेंस एक्ट 1945 जैसे औपनिवेशिक युग के आवारागर्दी कानूनों पर आधारित था। 1959 के अधिनियम का उद्देश्य बेसहारा व्यक्तियों, कुष्ठ रोगियों और मानसिक रूप से बीमार लोगों को संस्थानों या हिरासत केंद्रों में भेजकर सार्वजनिक स्थानों से हटाना था। मुंबई में अभी भी कानून लागू है, जिसके तहत पुलिस का बेघर व्यक्तियों को बिना किसी प्रत्यक्ष जीविका के 10 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति है। 2018 दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भीख मांगने को अपराध से मुक्त कर दिया। फैसला सुनाया कि अपराध नहीं बल्कि गरीबी ही इसका मूल कारण है। न्यायालय ने माना कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए तथा भिखारियों की उपस्थिति कल्याणकारी उपायों में उसकी विफलता को उजागर करती है। धारा 11 जो जबरन भीख मांगने पर दंडनीय है, वैध बनी हुई है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सहित कई राज्य 1959 के अधिनियम के आधार पर भीख मांगने को अपराध मानते हैं। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों का दृष्टिकोण। वर्ष 2018 में एक्टिविस्टों ने भीख मांगने के विरुद्ध कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया। यह तर्क देते हुए कि तस्करी और जबरन भीख मांगने को पूर्ण अपराधीकरण के बजाय मौजूदा कानूनों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। निराश्रित व्यक्ति संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास मॉडल विधेयक 2016 में प्रस्तावित किया गया। भिक्षावृत्ति अधिनियम को निरस्त करना और प्रत्येक जिले में पुनर्वास केंद्र स्थापित करना। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूर्व विधायी परामर्श के बाद रुक गई। वर्ष 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मुंबई सहित 10 शहरों में पुनर्वास केंद्रित पहल शुरू की। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 मानसिक बीमारी वाले बेघर व्यक्तियों की देखभाल के लिए प्रावधान करता है, लेकिन व्यापक कल्याण उपाय अपर्याप्त हैं। निष्कर्ष: भीख मांगने को अपराध घोषित करना मानवाधिकारों को कमजोर करता है और गरीबी के चक्र को गहरा करता है। एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण में समावेशी नीतियों, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, कौशल विकास और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से मूल कारणों को संबोधित करना शामिल होगा। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 भीख मांगने से निपटने वाला भारत का पहला कानून था। 2. यह अधिनियम केवल शहरी क्षेत्रों में भिखारियों पर केंद्रित था और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होता था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।